खुदावन के पाक और पवित्र यीशु नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। तमाम देखने वालों को मैं अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। तो आज हम जो आपका मैसेज कन्वे करने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, आज हमारा जो शफा का टॉपिक है। तो आइए हम कलाम को शुरू करने से पहले हम कुछ दुआ करते हैं। आइए मेरे अजीजों अपनी आंखों को बंद करते हैं। कदूस मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज शाम खुदा तूने हमें ये मौका बख्शा कि खुदा हम तेरे पाक कलाम को खुदा लोगों तक बयान करने की खुदात हासिल करते हैं। मेरे पाक खुदा तो चुना और बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए मेरे अजीजों एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं आज के कलाम अक़दस के लिए। तो आज का जो कलाम अक़दस है जिसकी हम आज अब पढ़ने वाले हैं, तो आज मेरे साथ आपने निकालना है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब है और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। एक दफ़ा अजीज़ों फिर मैं आपके सामने दोबारा हवाला दोहराई देता हूँ। आप बड़े इत्मीनान से अपनी बाइबल लीजिएगा और मेरे साथ इस मुतालिया में आप मेरे साथ शरीक होना। फिर बता देते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है और इसका 5वां बाब है और इसकी पहली आयत से हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मेरे साथ इस हवाले को देखिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेर दरवाजे के पास एक हौज है जो अबरानी में बैते हस्ता कहलाता है। उसके 5 बरामदे और उनमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता शफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमारी से जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं, जब पानी हलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। सो खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो आइए मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक हम पहले बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शफा। हमेशा जब भी किसी ने शफा पाई तो यीशु मसीह ने फरमाया, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है, ठीक हो जा। तो आज भी जो लोग ईमान रखते हैं, खुदा यीशु मसीह पूरे ईमान से कि खुदा हमें शफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा कल, आज, बल्कि हमेशा यकसा है। वो आज भी आपको शफा देने की कुदरत रखता है। बस फक्त यह है कि आपका ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए, खुदा आपको शफा देगा। आज हमने जिस हवाला को पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि एक बीमार है जो 38 बरस से एक जगह पड़ा हुआ है। और इससे पहले कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज यरूशलेम में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक ईद थी यहूदियों की
اور یسوع اس عبادت و سید میں شامل تھے. لیکن آج یسوع مسیح نے بیت حسدہ کا وزٹ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ جب بیت حسدہ کی طرف گئے تو خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس بیت حسدہ جس کا نام ہے شفا کی جگہ. تو آج یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے خدا یسوع مسیح وہاں گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک حوض ہے اور حوض کے چاروں طرف برآمدے ہیں. یعنی کہ خدا کلام میں ہم نے دیکھا اس میں 5 برآمدے تھے، اور ان برآمدوں کے اندر بہت سارے لوگ جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور وہاں آ کر رکے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس حوض کے کنارے جو برآمدے تھے اس میں لوگ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ جب پانی ہلے اور ہم اس میں جلدی سے حوض میں اتر جائیں، اور جو کوئی حوض میں پہلے اتر جاتا اس کو شفا مل جاتی. اور وہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھ رہے تھے وہاں طرح طرح کے بیمار، لنگڑے، لولے، پس مردہ جو مرنے کے قریب بھی تھے، وہ اس بات سے کہ ہم حوض میں جائیں گے اور ہم شفا پائیں گے. لیکن حوض میں شفا کیسے پاتے تھے؟ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت پر خدا کا فرشتہ آتا اور آ کر پانی کو ہلاتا. جیسے ہی پانی ہلتا لوگ اس پانی کے منتظر رہتے تھے کہ کب یہ ہلے، فوراً ہی اس حوض میں اتر جاتے تھے. اس لیے جو پہلے اترتا ایک وقت میں ایک ہی شفا پاتا تھا، وہ بھلے کوڑ کی ہو، بھلے وہ لنگڑا ہو، بھلے وہ کس طرح کی بیماری ہو، وہ شفا پا جاتا تھا. اب پانی کو ہلانے کے لیے کون بیچتا تھا؟ کون آتا تھا؟ فرشتہ جو ہے یہ آتے نہیں ہیں. فرشتے اپنی مرضی سے آتے نہیں ہیں، فرشتوں کو کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے. فرشتے کبھی نہیں آتے. مقدسہ مریم کے پاس اس کا ہم ذکریہ کا ذکر سنتے ہیں، الشبہ کا وقت بوقت فرشتہ آتا. میرے ایک بات کو سیکھیے، فرشتہ کبھی آتا نہیں ہے، اسے بھیجا جاتا ہے. فرشتے کو بھیجا جاتا تھا جا کر پانی کو ہلائے اور اس میں شفا ہوتی. آج یسوع مسیح میرے جب اس بیت حسدہ کا ایسے وزٹ کر رہے تھے، دیکھتے کسی کے پاس 2 لوگ ہیں، کسی کے پاس 1 لوگ ہے، اور سب کے ٹینڈر ساتھ تھے، مددگار تھے کہ جلدی سے جیسے ہی میرے عزیزو فرشتہ آئے اور اس میں اس کے اترے، ہم پہلے شفا پائیں. ہر ایک یہ منتظر تھا پانی ہلنے کا، دیکھتا رہتا تھا. یسوع مسیح وزٹ کرتے 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 سارے 5 برآمدوں کا وزٹ کیا ہوگا. دیکھتے ہوں گے کس کو شفا چاہیے، کس کو شفا چاہیے. دیکھتے دیکھ ایک ایسے مریض کے پاس، ایسے بیمار کے پاس گیا جس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا. وہ بیچارہ اکیلا ہی تھا. یسوع نے دیکھا، او یہ ہے، اس کے پاس کوئی نہیں، اور اس کے کپڑوں سے، اس کی چارپائی سے، اس کی حالت سے یہ پتا چلتا ہے یہ یہاں بہت مدت سے بیمار ہے. گھٹنوں
टखनों से लदार जिस्म था उसका, लेकिन वो शफा क्यों नहीं पाई उसने? यीशु विजन करते करते वहां उसके पास पहुंचे। खुदा के पाक कलाम में से हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने फरमाया लबे मुबारक से, क्या तू शफा नहीं तूने पाई? कितनी मुद्दत से है तू, कितनी देर से यहां पड़ा है, क्या तूने शफा नहीं पाई? क्या तू शफा पाना चाहता है? उसने कहा हाँ खुदावन मैं शफा पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मददगार ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नहीं है। कितनी उसको मुश्किल होती होगी बाहर हाजत के लिए जाना, पानी पीना, मुंह धोना, खाना, उसके पास कोई टेंडर नहीं है, वो बड़ा परेशान होगा। यीशु ने कहा क्या तू शफा पाना चाहता है? अगर बत्ती की अंजील का मुताला करें, वहां एक बर्तमाई अंधा मिलता है, तो यीशु उसको भी यही सवाल करता है, अंधा ऐ इब्ने आदम मुझे शफा दे। यीशु उसको कहता है क्या तू शफा पाना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं शफा पाना चाहता हूं। हालेलुया, शफा पाना, यीशु ने शफा तो देनी है, वो शाफी है। इसलिए